नमस्कार, इंडिया एट 9 में स्वागत है आपका। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत भी अब अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने रविवार को इस मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक की और इस बैठक में फैसला किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा की जाएगी। लंबे समय तक सोच विचार के बाद केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया था और कल नए वेरिएंट के खतरे को लेकर हुई बैठक में पीएम मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा की बात कही थी। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा। 26 नवंबर को ये फैसला किया गया था कि सभी जो एयर बबल्स हैं उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है जो पहले जैसे शुरू था वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये न्यू वेरिएंट आया उसके बाद ये समीक्षा बैठक की गई जिसमें आज ये बोला गया है कि जो 15 दिसंबर से जो इंडियन एयर जो थी, इंडियन एयरवेज, इंडियन का जो एयर स्पेस थी उसे खोलने की जो पहले एक फैसला लिया गया था उसे अब रिव्यू किया जाएगा कंट्री टू कंट्री वाइज। अभी जो एयर बबल्स जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में 31 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत के पास एयर बबल है जो 20 मार्च 2020 से जो चल रहे हैं वो अब चलते रहेंगे। लेकिन जो एक थ्रोइंग द स्काईज ओपन जिसको बात हो रही थी उसकी समीक्षा जो है उसका रिव्यू आज किया गया और ये बोला गया कि जितने भी पोर्ट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो एयरवेज हो चाहे वो पोर्ट सीवेज के पोर्ट्स हो, वहां पे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें बोला है कि सतर्कता बरतें और जो एसओपी जो जो पिछले साल जो जिन्हें लागू किया गया था और जिनको अभी तक फॉलो किया जा रहा था उसे जो है बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यू वेरिएंट है ये बहुत लीथल है और बहुत जल्दी फैल रहा है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी बार आगाह किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग अच्छे से की जाए। संक्रमित पाए जाने पर सैंपल इंसेकॉक लैब में भेजने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम टेस्टिंग कर रहे राज्यों को जल्द से जल्द टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। यूपीटीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा आज होनी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों से 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से पेपर, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और नोट्स बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दिया है। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आने जाने के लिए बसों में मुफ्त इंतजाम किया जाएगा। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये जो परीक्षा हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और संसद का यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 2 दर्जन से ज्यादा बिल सरकार की ओर से रखे जाएंगे। वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें विपक्ष ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग फिर से उठाई। संसद के शीतकालीन सत्र का कामकाज शांति से चले, इसके लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के 42 नेता शामिल हुए। विपक्ष की ओर से
मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय, सतीश चंद्र मिश्रा, राम गोपाल यादव, फारूक अब्दुल्ला, संजय सिंह समेत तमाम नेता शामिल हुए। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी बैठक में मौजूद रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठक में मौजूद न रहना विपक्ष को रास नहीं आया। 3 काले कानून किसानों के जो विरोध थे उन्होंने तो वापस लिया, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कानून तो ठीक है, मैं लोगों को समझा नहीं पाया। तो इसका मतलब यही होता है कि कानून आज ना कल किसी और रूप में आ जाएगा, एक डर हमको भी है। तो हम ये पूछना चाहते थे, अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते तो वो क्या करना चाहते इन विषयों पे। सरकार पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो सोमवार को कृषि कानून वापसी का बिल लेकर आएगी, लेकिन विपक्ष सरकार पर दबाव कम करने को तैयार नहीं दिख रहा है। विपक्ष की मांग है कि सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई, उनके परिजनों को मुआवजा दे। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। सरकारी कंपनियों के विनिवेश को रोका जाए। विधायकों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का बिल लाया जाए। इन तमाम मुद्दों के अलावे विपक्ष पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों और चीन के साथ जारी तनाव पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। एक तो कृषि बिल का ऊपर जरूर उसका न्यूनतम सहायक मूल्यों को एक लीगल कवरेज देना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने आए थे यहाँ प्राइस राइज पेट्रोल डीजल विद डोमेस्टिक गैस एंड एसेंशियल कमोडिटीज। उसको बाद हम लोगों ने कहा कि बीएसएफ 50 किलोमीटर तक हमारे स्टेट में घुस के एरिया में चले आएंगे। ये विषय को लेके मुख्यमंत्री पिछले हफ्ता में प्रधानमंत्री से भी मिले। विपक्ष के तेवरों का अंदाजा तभी मिल गया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक से उठकर चले गए। आरोप लगाया सरकार कहीं बोलने नहीं देती। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। विपक्ष के ऐसे तेवर के बीच सरकार का कहना है कि वो सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं, वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सर्वदलीय बैठक में सदन का तालमेल बेहतर करने पर यह रस्मी चर्चा जरूर हुई, पर संसद का शीत सत्र बिना हो हल्ले के चल पाएगा, इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र भी मानसून सत्र की तरह हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में टकराव टालने की कवायद तो जरूर हुई, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, न ही सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष। संसद भवन से कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए मुनव्वर फारूकी का बेंगलुरु में होने वाला शो भी रद्द, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद भी किसान आंदोलन जारी है। मुंबई में आज किसान मजदूर महापंचायत हुई, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को फिर से दोहराया गया। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से किसानों का हौसला इस कदर बढ़ा है कि अब वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ ही मजदूरों के हकों के लिए भी आवाज बुलंद करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत में देश के तमाम इलाकों के सभी बड़े किसान नेता मौजूद रहे। इस बात पर जोर दिया कि देश के किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का भला नहीं हो सकता।
गांव का किसान शहर का मजदूर को आ जाते हैं, जब वो शहर में आ जाता है तो उसे मजदूर कहते हैं, लेकिन वो देश का निर्माण दाता है एक ही, दोनों सब एक ही है, सब एक ही है। ये लड़ाई होगी तो पूरे देश में जाएंगे, हम पूरे देश भर में मीटिंग करेंगे। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को दान नहीं दाम चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून चाहिए। किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए। तो हमने वही कहा कि हमें एमएसपी का कानून चाहिए। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भूल जाएंगे। इस किसान मजदूर महापंचायत में छोटे बड़े करीब 100 अलग अलग संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें किसान, आदिवासी, मजदूर और पर्यावरण के हक के लिए लड़ने वाले जुड़े संगठन हैं। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके के ये जो सारे परियोजनाएं जो लादी जा रही है, यहाँ के लोगों को जमीन से जो खदेड़ा जा रहा है, यहाँ की खेती जो नष्ट की जा रही है, उसके खिलाफ हम सब सारे समाज घटक, मछुआरे, किसान, आदिवासी एक साथ आ रहे हैं। इसलिए उस सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आज की इस किसान महापंचायत में हम लोग भी शामिल हुए हैं। हम लोग जंगल और वाटर बॉडीज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और एक साइकिल ट्रैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मुंबई में, जो पवाई लेक के बीच में से गुजर रही है और बिहार लेक और संजय गांधी नेशनल पार्क के पहाड़ों को भी काटा जा रहा है। वो साइकिल ट्रैक नहीं, एक रास्ता है। हम लोग हमेशा किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार में विलीनीकरण की मांग को लेकर आजाद मैदान में बैठे स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी तो इस महापंचायत में शामिल नहीं हुए, लेकिन खुद राकेश टिकैत ने उनका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से रोडवेज के इन कर्मचारियों की बात सुनने का आग्रह किया। उससे महाराष्ट्र सरकार को बचना चाहिए। उन सरकार इसलिए नहीं मान रही कि भारत सरकार सब निजीकरण के पीछे लग रही, तो राज्य सरकार भी उसी का फॉलो कर रही, मतलब अनुकरण कर रही है। कर रही, कुछ न कुछ असर तो पड़ा ही है। उनके लिए भी आवाज उठाएंगे? हाँ, आवाज उठाएंगे, बात करेंगे यहाँ की सरकार से। 3 दौर की बातचीत होगी, बात करेंगे। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र में सत्याग्रह को पुनर्जीवित किया है और दूसरे पीड़ित वर्गों को भी उम्मीद दिखाई है कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर और अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बेंगलुरु में होने वाले शो को भी पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने शो के वेन्यू को निर्देश देते हुए कहा कि मुनव्वर फारूकी एक विवादित शख्स हैं और कई राज्यों में उनके शो पर रोक लगाई जा चुकी है। मुनव्वर फारूकी का शो आज बेंगलुरु के गुड शेफर्ड में होना था। इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने ट्वीट कर कहा कि नफरत जीत गई और मैं हार गया। पिछले 2 महीने में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के 12 शो रद्द हो चुके हैं।